नमस्कार साथियों। आज हरिवंश राय बच्चन के बारे में बात करते हैं। आज हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक कवि और लेखक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जयंती 27 नवंबर को हुआ है। उन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 27 नवंबर 1907 को हुआ था। वे मधुशाला के रचयिता के रूप में जगत प्रसिद्ध हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1941 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से WB येट्स एंड ऑप्टिज्म विषय पर शोध किया। फिर कुछ महीने आकाशवाणी इलाहाबाद में काम करने के बाद 1955 में वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी हिंदी नियुक्त हुए। हरिवंश राय जी की पहली शादी सन 1926 में श्यामा देवी से हुई थी, लेकिन टीबी की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन 1936 में हो गया था। फिर सन 1941 में हरिवंश राय जी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता तेजी सूरी से शादी की थी। उनके दो बच्चे अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन हैं, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता और सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। अमिताभ का नामकरण पंत जी ने किया था। बच्चन जी के शब्दों में तेजी तो बड़ी तीव्र गति से बदल रही थी। मैंने उन्हें प्रेयसी के रूप में जाना ही था कि वे पत्नी हो गईं। पत्नी होते उन्हें देर नहीं लगी कि उनमें मातृत्व का बीजारोपण हो गया। नारी बड़ी लचीली होती हैं, वह परिवर्तनों को बड़ी आसानी से झेल लेती हैं। पुरुष इतना नमनीय नहीं होता। प्रेमी से पति और पति से भविष्य पिता, इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन अभी अपने प्रेमी रूप पर ही अटका था। विवाह के कई वर्षों बाद तक जो मैं प्रेम की कविताएं लिखता रहा, शायद उसका एक रहस्य यही है। मैं कवि था, कलाकार था। मेरे बौद्धिक जीवन के विकास के साथ समानांतर मेरा एक वांग्मय जीवन भी चल रहा था। जीवन सहसा घटित का अभ्यस्त नहीं, कला की दुनिया उससे अपनी पटरी नहीं बिठा पाती। मेरे वांग्मय जीवन को कला की सहज, स्वाभाविक, क्रमानुगत गति से ही बदलना था। इसकी ओर शायद मैं पहले भी संकेत कर चुका हूँ। मुझे समझने में थोड़ा, मेरे कवि को भी समझना होगा। सन 1966 में हरिवंश राय बच्चन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सन 1935 में उनकी कविता मधुशाला के कारण हरिवंश राय बच्चन विख्यात हुए। यह रचना तब से लेकर आज तक पाठकों के बीच लोकप्रिय है। उनकी अन्य रचनाओं में मधु काव्य, मधु कलश, खादी के फूल प्रमुख हैं। हरिवंश राय जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी। एक खंड सन 1969 से 1985 की अवधि में प्रकाशित हुए। इनके नाम हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बशेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रथम सरस्वती सम्मान, लोटस पुरस्कार, अफ्रीका एशिया लेखक संघ कॉन्फ्रेंस का साहित्य वाचस्पति उपाधि तथा पद्म भूषण सम्मानों से नवाजा जा चुका है। काफी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 95 वर्ष की उम्र में 18 जनवरी 2003 को मुंबई, महाराष्ट्र में हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ। वे एक बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। उनको नमन और श्रद्धांजलि।